अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आपको एक ऐसी ड्रिंक बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह जो आपका बढ़ा हुआ पेट है या कोलों की चर्बी है तो वो कम होगी, और इसके साथ साथ आपको इसके साथ और भी मज़ीद फ़ायदे मिलेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें, आपका कमेंट्स में रिप्लाई मेरे लिए बायस मुसरत होगा। मैं सबसे पहले बता दूं जी, आपका पेट बाहर क्यों आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़िज़ाएँ खाई हैं, उनकी जो पसंदीदा ग़िज़ाएँ थी तिब्बे नबवी में भी हमें मिलती हैं, उनको अपनाएं। उनमें सिरका था, कद्दू था, जैतून का तेल, शहद, इस तरह की चीज़ें थीं। तो इसके वो आपको नेट पे भी सर्च में मिल जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ कौन सी थीं, उनको अपनाएं। सेकंड, एक खाना आप खा रहे हैं, मतलब कि आपने लंच किया है 1 PM, तो आपका डिनर 8 PM होना चाहिए। इससे पहले सेंटर में कुछ नहीं खाना चाहिए। अब इसमें यह है कि खाना आप तब खाएं जब आपको भूख महसूस हो और शदीद भूख महसूस हो। देखें, आपने देखा होगा कि जब हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो रमज़ान के रोज़ों के बाद हम ईद उल फितर अदा करके उसके बाद आप महसूस करते हैं आपका जो मैदा है उसकी तज़ाबियत, मैदे का तेज़ाब ज़्यादा बनाना, मैदे का जल्दी ग़िज़ा को हज़म ना करना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये वो सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो मैदे का ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो मैदे को आपने तब खाना देना है जब आपको भूख महसूस हो, और हमेशा भूख रख के खाना खाएं, और 6 से 7 घंटे का वक्फा ज़रूर होना चाहिए एक खाने से दूसरे खाने के बिटवीन। इन बातों पे अमल करें। अब पेट बाहर आता क्यों है? अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, उतनी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, तो वो आपकी पेट की शक्ल में बाहर आएंगी या आपका पेट बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो एक तो यह है कि पेट भर के खाना ना खाएं, कैलोरीज उतनी नहीं जितनी ज़रूरत है। एक इंसानी बॉडी को, एक जो ऑफिस वर्क बंदा करता है वो 200 से 250 के बिटवीन वो कैलोरीज ले सकता है। इससे ज़्यादा कैलोरीज लेगा तो वो मोटापे का सबब बनेगा। एक तो ये हो गया। देखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खुराक को कम करें, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो जल्दी हज़म हो जाती हैं, जो आंतों में जाके हज़म होती हैं, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। एक तो जब मॉर्निंग में आप चाय पीते हैं, नाश्ते के साथ चाय लेते हैं, तो चाय में एक तो मीठा कम रखें और उसमें ½ टीस्पून आप ये दालचीनी का डालें, तो वो वाली चाय पीना शुरू कर दें। तो ये हो गया। और सेकंड, आपने रात को जब सोना है, रात को सोते वक्त आप 2 चम्मच रोगने बादाम के लें। बादाम का जो रोगन है वो आम मेडिकल स्टोर, हर्बल स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वो आधा गिलास दूध में डाल के लें ताकि रात को आप सोएं, सुबह जब आपका स्टूल पास होगा तो वो बिल्कुल नरम सा होगा और स्टूल अच्छी तरह अंदर के सारे फासिल मादे बाहर निकाल के लगेगा, आपका पेट साफ हो जाएगा। मॉर्निंग में आपने 2 चम्मच तुखम बलंगू, जिसको मलंगू भी कहते हैं, बलंगू भी कहते हैं, सिया सीड्स भी कहते हैं, वो वाले 2 चम्मच आपने एक गिलास पानी में डालना है और उसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने पी लेना है। अब फ़ौरन उसको नहीं पीना है। अब यह है कि उसको आपने पी लेना कि अगर तो आप मॉर्निंग में डालते हैं तो आधा घंटा वेट करें, आधे घंटे में वो फूल जाएंगे, वो अपनी अच्छी हालत में आ जाएंगे, उसको पी लें। अगर आप रात को भिगो के रख दें, सुबह वही पानी और बलंगू पी लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप इन बातों पर अमल कर लेते हैं, मेरी इन बातों पर अमल कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपका जो बढ़ा हुआ पेट है वो अंदर हो जाएगा। आपको कोई मोटापा वगैरह है तो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो है डाइट प्लान के हवाले से, उसको आप ज़रूर वॉच करें ताकि आपका जो मोटापा है उसके हवाले से आपको डाइट प्लान मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस काविश को आप लोगों ने पसंद किया होगा। जिनको ये काविश मेरी पसंद आई है वो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। आपकी राय का इज़हार मेरे लिए वैसे मुसरत होगा। आपके कोई और पेचीदा मसाइल हैं, आपको सेक्सुअल ट्रीटमेंट चाहिए या कोई और आपके मसाइल हैं, तो आप दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।